आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2012 में रिलीज हुई मूवी द पोजेशन। ये एक सच्ची कहानी है जो बहुत खौफनाक है। ये सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम इलियाना नामी लेडी को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है। उसका बेटा उसे लकड़ी का एक बॉक्स गिफ्ट करता है और साथ बर्थडे कार्ड होता है। उस लकड़ी के बॉक्स पर किसी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स इंग्रेव्ड होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। ये लेडी बॉक्स को अजीब नजरों से देखने लगती है और फिर मिरर के सामने खड़े होकर हेयर कॉम्ब करने लगती है। जब वो कॉम्ब करती है तो बालों का एक गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है। यूजुअली कॉम्ब करने से ऐसा नहीं होता। वो इतने ज्यादा हेयर अपने हाथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब इस बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो एक हैमर लेकर आती है और बॉक्स को तोड़ने ही वाली होती है कि उसका वेस खराब होने लगता है। इस बॉक्स के अंदर से किसी की विस्पर यानी सरगोशियों की आवाज आती है। कोई शैतानी ताकत उसे हवा में उछाल कर नीचे पटाखने लगती है जिससे उसकी काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। बाहर इस लेडी का बेटा खड़ा होता है जिसने ये बॉक्स गिफ्ट किया था। वो डोर नॉक करता है लेकिन इलियाना डोर ओपन नहीं करती तो वो परेशान हो जाता है और सीक्रेट की से डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है और बैंडेजेस करवाता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड और स्टेफनी को देखते हैं। क्लाइड एक स्कूल में कोच एथलीट है। अब उनकी डाइवोर्स हो चुकी है और स्टेफनी अब किसी और को डेट कर रही है। क्लाइड और स्टेफनी की दो बेटियां भी हैं जिनके नाम एमिली और हैना हैं। वीकेंड पर स्टेफनी क्लाइड को बुलाती है और दोनों बेटियों को क्लाइड के साथ भेज देती है और कहती है कि इनका ख्याल रखना। क्लाइड उन्हें घर ले आता है और नेक्स्ट डे वो लोग आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। तब उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ उसी ओल्ड लेडी का बेटा घर की पुरानी चीजें सेल कर रहा है। वो लोग इन चीजों को देखने के लिए रुक जाते हैं। एमिली की नजर उसी हॉन्टेड बॉक्स पर पड़ती है और वो खरीद लेती है। तभी सामने वाले घर से वही ओल्ड लेडी जिसपे काफी सारे बैंडेजेस हैं वो एमिली को नो का इशारा करती है जिससे एमिली डर जाती है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। एमिली ये बॉक्स अपने फादर के पास लेकर जाती है। वो इसको खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते क्योंकि इसे खोलने के लिए इस पर कोई लॉक वगैरह नहीं था। एमिली इस बॉक्स को लेकर अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। तभी उसे इस बॉक्स से किसी की विस्परिंग की आवाज आती है। अब यहाँ पे अनयूजुअल ये होता है कि वो बॉक्स एमिली से ओपन हो जाता है और उससे कुछ वियर्ड चीजें निकलती हैं जिनमें एक रिंग, लकड़ी का एनिमल टॉय, मौत जिसे कीट भी कहती हैं और एक हाथी का दांत। एमिली वो रिंग पहन लेती है और वो इतनी अट्रैक्ट होती है उस बॉक्स की तरफ कि उसको पकड़ के सो जाती है। नेक्स्ट डे जब एमिली उठती है तो वो काफी चेंज होती है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती और अकेली रहती है सबसे दूर। रात हो जाती है और एमिली अपने रूम में होती है। उसे फिर से इस बॉक्स से किसी की आवाज आती है। उस बॉक्स की तरफ देखने लगती है और बॉक्स खुद बहुत ओपन हो जाता है। नेक्स्ट डे एमिली चेयर पर बैठी होती है। वो उस बॉक्स को ओपन करने लगती है। बॉक्स के अंदर एक मिरर अटैच है। हम मिरर में देखते हैं कि एमिली की एक आंख बिल्कुल वाइट हो चुकी है यानी वो पोजेस्ड है। डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एमिली फोक को टेबल पर जोर जोर से हिट कर रही है। उसके फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो गुस्सा होकर फोक उनके हाथ में घुसा देती है। वो भी आगे से गुस्सा हो जाती है और उसे रूम में जाने का बोलते हैं। जब वो रूम में जाती है तो उसके रूम में बहुत ज्यादा कीट होते हैं। हैना टूथब्रश करने जाती है तो इतने ज्यादा कीट को देखकर डर जाती है और चीखें मारने लगती है जिससे उसके फादर वहां जाते हैं और देखती हैं कि ये सारे कीट तो एमिली के रूम से आ रहे हैं। वो एमिली के रूम में जाते हैं। वहाँ हर तरफ कीट है और एमिली की हालत अजीब है। वो उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। फिर वो अपने घर में पेस्टिसाइड्स किल करने वालों को बुलाते हैं। एमिली और हैना वापस अपनी माँ के पास चली जाती हैं। एमिली के फादर को शक होने लगता है कि एमिली के साथ कुछ एबनॉर्मल चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। लेकिन स्टेफनी कहती है कि हमारी सेपरेशन की वजह से एमिली पर गहरा असर हुआ है। एमिली को लेकर क्लाइड काफी परेशान होता है और इसी परेशानी में वो भूल जाता है कि इस स्कूल में हैना के एक शो अटेंड करना था। वो हैना को कॉल करता है और बताता है कि मैं भूल गया था। हैना गुस्से में होती है और फोन एमिली को दे देती है। एमिली बार बार क्लाइड को कह रही थी कि इस बॉक्स को सही से रखना। क्लाइड को शक होता है कि ये सब इसी बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो एमिली के रूम में जाता है। उसे बॉक्स से सरगोशियों की आवाज आती है और वो वियर्ड चीजें देखता है जो बॉक्स में पड़ी हैं। दूसरी तरफ एमिली को अजीब फील होता है। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने मुंह में किसी की फिंगर्स देखती है और वो डर जाती है। हम देखते हैं कि एमिली क्लास में है। उसके बैग में वही शैतानी बॉक्स है। उसका एक क्लास वाले उसके साथ मजाक करता है। वो उसका बैग उठा लेता है। एमिली को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को थप्पड़ मारने लगती है। वहाँ टीचर आकर उसे रोकती हैं और वो बॉक्स भी अपने पास फ्रीज कर लेती हैं। फिर क्लाइड और स्टेफनी को स्कूल बुलाती हैं और बताती हैं कि एमिली बहुत डिस्टर्ब है। वो अकेली रहती है और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती
और वो अपना होमवर्क भी नहीं करके लाती। उन्हें लगता है कि शायद पेरेंट्स की डिवोर्स की वजह से वो ऐसी हो गई है। रात को टीचर किसी काम की वजह से अपनी चैम्बर में जाती हैं। वो शैतानी बॉक्स भी वहीं पड़ा है। अब टीचर के साथ भी नॉर्मल होने लगता है। उनकी आंखों से खून आने लगता है और हाथ टेढ़े होने लगते हैं। शैतानी रूह उसे हवा में उछालती है और बड़ी बेदर्दी से खिड़की के बाहर फेंक देती है और वो टीचर बेचारी मर जाती है। नेक्स्ट डे एमिली के फादर उसे बताते हैं कि स्कूल में छुट्टी है, उसकी टीचर की डेथ हो गई है। एमिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लाइड को बस इतना कहती है कि मुझे वो बॉक्स हर हाल में वापस ला कर दें। वो क्लाइड को ये भी बताती है कि इस बॉक्स के अंदर मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे बहुत करीब है। क्लाइड तंग आकर उस बॉक्स को ले जाता है और एक अनजान जगह पर फेंक देता है। ये सुनने के बाद एमिली क्लाइड से गुस्सा होने लगती है और जिद करती है कि मुझे वो बॉक्स वापस चाहिए। वो चिल्लाने लगती है। वहाँ हैना आ जाती है। उसे लगता है क्लाइड ने एमिली को मारा है। वो अपनी माँ को कॉल करके ये सब बताती है। फिर एमिली घर से भाग जाती है और इस बॉक्स के पास पहुंच जाती है। उसके माउथ से कीट निकलते हैं। वो बॉक्स और एमिली आपस में किसी जुबान में बात करते हैं और एमिली बेहोश हो जाती है। क्लाइड भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे वहां जाता है और एमिली को उठाकर घर ले जाता है। कोर्ट में फैसला होता है कि क्लाइड अब अपनी बेटी से नहीं मिल सकता क्योंकि उसने एमिली को मारा है और रूल्स की वायलेशन की है। क्लाइड अपनी कॉलेज के प्रोफेसर के पास वो बॉक्स ले जाता है और उनसे उसके बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों का पता होता है। वो बताते हैं ये डिबक बॉक्स है और इनके अंदर शैतानी रूहों को कैद किया जाता है। ये ज्यूज रिलीजन के लोगों ने बनाया था। वो इनके अंदर शैतानी रूहों को कैद करते थे और ये किसी ज्यूज विलेज से आया है। इनकी बातों से क्लाइड को शक होने लगता है कि एमिली के साथ शैतानी रूह का कोई मामला है। वो इंटरनेट पर ज्यूज रिलीजन और डिबक बॉक्स के बारे में रिसर्च करते हैं। अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान होता है। वो स्टेफनी के घर जाता है। एमिली सो रही होती है। क्लाइड उसके पास बैठकर बाइबल पढ़ने लगता है जिससे वो उठ जाती है। बाइबल उसके हाथ से बहुत दूर जाकर गिरती है। स्टेफनी वहां आ जाती है। उसे लगता है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब वो एमिली को डिस्टर्ब करने आया है। वो क्लाइड को डांट कर घर से निकाल देती है। नेक्स्ट डे क्लाइड ब्रुकलिन जाता है और ज़ेडुक नामी आदमी से मिलता है जो कि हेजेटिक कम्युनिटी का ज्यूज प्रीस्ट था। वो क्लाइड को अपने फादर और हेजेटिक कम्युनिटी के दूसरे प्रीस्ट से मिलवाता है। क्लाइड उनके सामने वो बॉक्स रखता है। इस शैतानी बॉक्स को देखकर सब दूर हो जाते हैं। ज़ेडुक के फादर इस बॉक्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस बॉक्स को पहले किसने खोला था। क्लाइड कहता है कि मेरी बेटी एमिली ने। वो उसे बताते हैं कि इस बॉक्स के अंदर शैतानी रूह को कैद किया जाता है। इस शैतानी रूह को एक प्योर सोल चाहिए थी जो तुम्हारी बेटी की सूरत में उसे मिल चुकी है। वो बताते हैं कि इसका सलूशन यही है कि तुम उस शैतानी रूह का नाम लो और फिर उसे बॉक्स में दोबारा से बंद कर दो। और कोई भी क्लाइड की बेटी एमिली की हेल्प के लिए अग्री नहीं करता क्योंकि उस टाइम एग्जॉर्सिज्म इलीगल था और इसमें काफी लोगों की जान चली जाती है। क्लाइड ना उम्मीद होकर वहाँ से जाने लगता है तो ज़ेडुक उसके पीछे आता है और हेल्प करने का कहता है। क्लाइड को अब थोड़ा हौसला होता है। एमिली पहले वेजिटेरियन थी, अब अपने मुंह से कीट निकालती है और वियर्ड तरीके से खाने लगती है। स्टेफनी ये देखकर डर जाती है। एमिली अपनी माँ पर अटैक करती है लेकिन जब वो पोजीशन से बाहर आती है और दुखी हो जाती है कि उसने अपनी माँ पर अटैक किया। स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड ब्रिट को बुलाती है और उसे सब बताती है। वो डिसाइड करते हैं कि कल उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। एमिली भी ये सुन लेती है और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे ब्रिट उन्हें लेने आता है और घर के बाहर खड़ा होता है। एमिली भी बाहर खड़ी होती है। वो ब्रिट को बहुत अजीब तरीके से देखती है। तभी वहाँ तेज हवा चलती है। ब्रिट के दांत गिरने लगती हैं और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ज़ेडुक उस बॉक्स को गौर से देखते हैं और इसमें जो मिरर लगा होता है वो इसको तोड़ते हैं तो इसके पीछे उसी शैतानी रूह का नाम लिखा होता है जो उसके अंदर कैद है। इस शैतानी रूह का नाम एबिजू है। स्टेफनी एमिली के पास जाती है और देखती है कि उसके मुंह से कीट निकल रहा है और एमिली बेहोश हो जाती है। उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। हॉस्पिटल में एमिली की बॉडी का MRI स्कैन होता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई इविल सोल है। स्टेफनी को रियलाइज होता है कि क्लाइड ठीक कह रहा था। ज़ेडुक और क्लाइड हॉस्पिटल जाते हैं एमिली को देखने। अब उन्हें हॉस्पिटल में ही एमिली का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो एमिली को थेरेपी रूम में ले जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। ज़ेडुक ज्यूज एक्सॉर्सिज्म की रिचुअल शुरू करता है तो वहाँ खड़े क्लाइड, स्टेफनी, हैना सब अपनी कोई ना कोई चीज जैसे कि वॉच, फैमिली फोटो की
इस बॉक्स के अंदर डालते हैं। रिचुअल पढ़ने के बाद एमिली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और वो एक शैतानी रूप में आ जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। एमिली भागकर मुर्दाखाने में जाती है। क्लाइड भी उसके पीछे जाता है। वो क्लाइड पर अटैक भी करती है। क्लाइड इस इविल सोल को कहता है कि मेरी बॉडी ले लो और एमिली को छोड़ दो। वो शैतानी रूह एमिली को छोड़कर क्लाइड के अंदर आ जाती है। सबको लगता है कि एमिली ठीक हो गई है और शैतानी रूह वहाँ से जा चुकी है, लेकिन वो वहाँ से गई नहीं बल्कि क्लाइड की बॉडी में आ गई है। ज़ेडो को इस बात का पता चल जाता है कि वो इविल सोल क्लाइड के अंदर है। वो शैतानी रूह का नाम एबिजू जोर से पुकारने लगता है और वो क्लाइड के मौत से अपना हाथ बाहर निकालती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और फिर एबिजू क्लाइड की बॉडी से बाहर निकलती है, जो बहुत डरावनी लग रही थी। वो दोबारा से इस बॉक्स के अंदर कैद हो जाती है। अब स्टेफनी, क्लाइड, हैना और एमिली बहुत खुश हैं और साथ में रहने लगते हैं। क्लाइड को अपनी फैमिली फिर से मिल गई थी। दूसरी तरफ ज़ेडो को इस बॉक्स को लेकर जा रहे हैं ताकि सेफ जगह पर रख सकें। एज यूजुअल जिसके पास ये बॉक्स होगा उसके साथ कुछ बुरा ज़रूर होगा। ज़ेडो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि शैतानी बॉक्स रोड पर पड़ा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।